स्टेप नंबर 1। ध्रुवील नामक किसान की जिंदगी की कहानी इस कहानी का केंद्र बिंदु है। गरीब से गरीब समयों के बीच ध्रुवील ने गोभी की खेती की अद्वितीय तकनीक, उत्थान और उद्योगशीलता के प्रदर्शन के माध्यम से अपनी जिंदगी को सकारात्मक रूप से परिवर्तित करने का अद्वितीय निर्णय लिया। उन्होंने नीचे देखा, गोभी की माटी से खेलते हुए, और उन्होंने इसकी ऊर्जा को महसूस किया। आइए आपको हम ध्रुवील की उस एडवेंचर के बारे में बताते हैं जहां वह सृजनात्मकता और गोभी प्यार के बीच से अपनी जिंदगी को पुनर्जीवित करते हैं। जी हाँ, प्रेम की शक्ति। ध्रुवील ने अपनी खेती के प्रति अपनी प्रेम भावना को जानता था, और वह यह सुनिश्चित करता था कि उसके हर पौधे को प्यार और देखभाल मिलती है। स्टेप नंबर 2। जब हमारी कहानी का मुख्य पात्र गोभी की खेती पर उतारने का फैसला करता है, तो वह अनजान होता है कि यह कदम उसे गांव के सफलता की मिसाल बनाएगा। चूंकि गोभी की खेती एक नवीनतम और जोखिम भरी कृषि अभ्यास है, हमारे 20 साल पहले की बात है। एक गांव था नाम कोसलीपट्टी, जहां बसने वाले लोगों के व्यवसाय का एकमात्र स्रोत कृषि था। गांव में एक किसान था, रामू जी, जिनके पास मिर्च का खेत था। एक दिन उन्होंने खेती की नई किस्म के बारे में सोचा जो उनके गांव की जिंदगी बदल सकती है। इतना ज्यादा प्रयास करने के बाद वो हर मौसम में उगने वाली एक नई प्रजाति का निर्माण कर पाए, जिसे उन्होंने जादुई मिर्च का नाम दिया। ये मिर्च केवल स्वादिष्ट ही नहीं थी, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छी थी। शांतिपुर का नाम अब मिर्च के आदान प्रदान का केंद्र के रूप में जाना जाने लगा। स्टेप नंबर 2, बैगन का खेती के बारे में हम कुछ बताते हैं। कोसलीपट्टी नामक छोटे से गांव में रहने वाले हमारे किसान भैया, जो अपने परिवार की मेहनत और बीते हुए समय को लंबी कराए बगैर बैगन की खेती से जीने का जदी बूटी संग्रहित कर रहे थे। उन्होंने बैगन की खेती में विभिन्न नई किस्में एवं प्रजातियां उत्पादित। धूप की कड़ी किरणें घास के हर एक दाने पर झूल रही थी, जैसे स्वर्ग से पड़ी सोने की बारिश। मानो वो किसान के स्वप्नों को सच करने आ गई हो। किसान है रामा, एक आम आदमी नहीं, बल्कि कठिनाइयों का सामना करने वाला योद्धा। हर साल वह अपनी जमीन में धान के बीज बोता है, हर बार नई उम्मीद और बेहतर उपज की आशा में। बारिश की बूंदों के साथ उम्मीदें अंकुरित होती हैं, और हरे भरे खेत में जिंदगी की नई किरण बिखर जाती है। ये नहीं सिर्फ धान की फसल, ये रामा का स्वप्न है, संघर्ष है, इसकी मीठी खुशबू में उसकी मेहनत का स्वाद है, और बादलों के साथ हमें उसकी कहानी को भी बोना है, भाग्य की धान की खुशबू में। स्टेप नंबर 2, नमस्ते। मेहनत और प्यार से बांधा एक रोचक सफर, सेब की अद्भुत यात्रा, स्वागत करत है आपका। एक गांव के छोटे से किसान सुशील को, जिन्होंने अपनी मेहनत से एक स्थायी व्यवसाय बना दिया। सेब की खेती शुरू करने की सोच से लेकर उससे